मेरे पति की इच्छा पूर्ण हो, वो इस तरह से उदासी में रहे, मेरे से देखा नहीं जाता। शिव उदास रहने लगे। सती का हृदय अपने पति की उदासी को देखकर चूर चूर होने लगा। कई बार पूछा, आपको क्या हो गया है? आजकल आप खुश नहीं हैं, न कुछ ठीक से खाते हैं, न कहीं किसी से बोलते हैं। भुजिया बनाई दो, भंगना ना। शिवजी ने गमे એવું બધું બનાવવા માટે, પણ શિવજીને ન ભોજન में रुचि, न किसी से मिलने बात करने में रुचि, उदास रहने लगे। तो सती है, चिंता तो करेगी अपने पति की। और फिर किसी तरह पूछा, निकलवाई बात, आप मुझे भी नहीं बताओगे बात क्या? और जब सती को पता चला कि ये मामला है, विष्णु को तो भक्त के रूप में सर्टिफिकेट मिल गया स्वयं शंकर जी से, लेकिन शंकर जी को प्रमाण पत्र नहीं मिला है अपनी भक्ति का। और विष्णु तैयार नहीं है कसौटी करने के लिए। मेरे पति की इच्छा पूर्ण हो, वो इस तरह से उदासी में रहे, मेरे से देखा नहीं जाता। और ऐसी स्थिति में जब उसी उदासी में एक बार भगवान शंकर कैलाश से उठे और चले, क्यों? बोले हृदय की इस व्यथा को थोड़ा कथा से ठीक करें। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। गए कथा सुनने के लिए इसी स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में अपने पति को अकेला छोड़ना उचित नहीं, इसलिए संग सती जग जननी भवानी, जग जननी भवानी सती साथ होली। चिंता लगी रहती है ना पति की, साथ होली। अनेकला न छोड़ाया अभी स्थिति में। पहुंचे दोनों कुंभज ऋषि के आश्रम में। कुंभज ऋषि ने दोनों का स्वागत किया। ये जगत के माता पिता है समझकर कुंभज ऋषि ने दोनों की पूजा करी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। फिर राम कथा मुनि बरज बखानी। राम कथा मुनि बरज बखानी। राम कथा मुनि बरज बखानी। महेश परम सुख मान। सुनी महेश परम सुख मान। सुनी महेश परम सुख मान। सुनी महेश
राम कथा सुनाया अगस्त्य जी ने तो महेश ने सुनी, परम सुख मान। तो हम साधारणतया ये कहते हैं कि भाई सती ने नहीं सुना, बैठी थी सुना नहीं। सती सुनने गई ही नहीं थी। सती वॉज देयर टू टेकिंग केयर ऑफ हर हस्बैंड। कथा सुनने के हिसाब से गई ही नहीं थी। यह दूसरा चित्र है सती के चरित्र का। वो कथा सुनने गई ही नहीं थी। वो तो अपने पति की चिंता रेढ़ो नहीं मुकवान। तो सुनी महेश परम सुख मानी। और सती का ध्यान महेश जी के चेहरे पर बार बार दिखती है। कथा सुनकर थोड़े प्रसन्न दिखे तो सती को यह हुआ, थैंक, थोड़ा तो प्रसन्नता उनके चेहरे पर दिखाई पड़ी। लेकिन फिर जब चल दिए तो फिर वही वाली बात। ऐसा है कि जो हम संसार ऐसे हृदय की व्यथा को लेकर के जाते हैं कथा में, तो कथा सुनने से निश्चित रूप से थोड़ी शांति मिलती है, थोड़ा सुकून मिलता है। व्यथा थोड़े समय के लिए दूर होती है। उस समय के लिए हम उस व्यथा को, उस संसार को, समस्या को भूल जाते हैं। तो तुम रे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। व्यथा को भूल जाते हैं। लेकिन फिर से कथा से बाहर निकलते ही वो संसार की सारी समस्याएं घेर लेती है। પછી ઘેર જવું ગમતું નથી એવા ભજન ગાઈએ। फिर समस्याएं घेर लेती। फिर से वही वाली बात, वही उदासी शंकर के। कथा में आनंद आया, ठीक है, लेकिन मेरी भक्ति को प्रमाण पत्र नहीं मिला है, इसलिए मैं प्रामाणिक भक्त हो सकता हूं, लेकिन प्रमाणित भक्त नहीं। और प्रमाण पत्र भी जिस किसी से मिले तो क्या मतलब, तो यूनिवर्सिटी नो जो मुझे अपने इष्ट से मिले, अपने आराध्य से मिले। हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई। और उसी वक्त दंडकारण्य से दोनों जा रहे कैलाश की ओर। और यहां भगवान की लीला चल रही है दंडकारण्य में, पंचवटी में। अभी अभी रावण आया है, सीता का हरण करके चला गया है। राम और लक्ष्मण सीता को खोजते हुए दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं। राम विलाप करते हुए, आंसू बहाते हुए तरवरों से पूछ रहे हैं, मृगों से पूछते हैं। बन बन भटके बन बन भटके वृथा से प्रथित द्रवित हो। बन बन भटके बन बन भटके विरह व्यथा से प्रथित द्रवित हो। बन बन भटके बन बन भटके अपनी
बन भटके एक यहाँ उदासी है, एक वहां उदासी है, एक यहाँ आंसू है, एक यहाँ आंसू है। आराध्य और आराधक दोनों की भूमिका देखो। आराधक शंकर भी कुछ खोज रहे हैं, कुछ चाहिए उन्हें, क्या? प्रमाण पत्र। और आराध्य भी खोज रहा है, उसको चाहिए क्या? अपनी सीता। दोनों खोज में। अपनी सिया को प्राण प्रिया को पग पग ढूंढे वीर व्यथा से व्रत के द्रविते हो बन बन भटके बन बन भटके राम, बन बन भटके राम। शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेष। फिर से अपने इष्ट का दर्शन करके शिव जी थोड़ी बार हर्षित हुए। फिर अपने आप को रोक लिया, इस वक्त समीप नहीं जा सकता, इस वक्त वहां जाकर प्रणाम करना और संवाद करना संभव नहीं। लीला चल रही है उनकी, उसमें व्यवधान करना ठीक नहीं, व्यवधान डालना ठीक नहीं। तो दूर ही से जय सच्चिदानंद तुम्हारी जय हो, दूर से प्रणाम किया। और जिस तरह से प्रणाम किया महादेव ने राम को दूर से, ये सती ने देख ली। ये कथा यहां शिव पुराण में है। सती ने देखा, इनको प्रणाम किया, कोई राजकुमार है दो, और मेरे पति देवों के देव महादेव इन्होंने प्रणाम किया। त्रिलोक इनको प्रणाम करता है और इन्होंने किसी को प्रणाम किया। और प्रणाम किया तो भी क्या बोल करके? सच्चिदानंद तुम्हारी जय हो। ये सच्चिदानंद है, इसमें न सत दिखता है, न चिद, न आनंद। यदि ये सदरूप होते तो शाश्वत, क्योंकि सत का तो कहीं अभाव नहीं है, व्यापक। और व्यापक किसको खोजे? व्यापक को वियोग हो सकता है किसी का क्या? और ये चिद्रूप होते तो वो तो ज्ञान स्वरूप होते, लेकिन ये तो अज्ञ की भांति करोड़ों से पूछ रहे हैं, मेरी सीता देखी? मृग नहीं है मेरी सीता, ओ मृग। अज्ञ की भांति। और सबसे उपहास्यास्पद शब्द तो है आनंद, सत चित आनंद। अब ये रो रहा है अपनी नारी के वियोग में, और मेरे पति इसको आनंद कह करके नमस्कार कर रहे हैं। तो पूछा, नाथ सच्चिदानंद तुम्हारी जय हो कह करके आपने जिसको प्रणाम किया वो कौन? बोले, देवी तुमने प्रणाम नहीं किया। अरे जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि ही सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा
मुनि धीरा। तो कथा तो रामचरितमानस की सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि सती ने बात मानी नहीं। मैं कैसे मानूं? मैं न मानूं। बहुत समझाया महादेव ने। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन जहि ध्यावही, कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावही। बहुत समझाया महादेव, नहीं मानो। लागन उर उपदेश जदपि कहू, शिव बार बहु। कथा तो इस तरह की है, लेकिन पर्दे के पीछे वाला जो दृश्य है उसको देखो तो अब ये सती नारी जब देखा कि इन्होंने अपने इष्ट राम को, जो साक्षात विष्णु है, हरि है, राम के रूप में प्रकट हुए हैं, दूर से ही प्रणाम किया और ये चाहते हैं कि इनके प्रेम को प्रमाण पत्र मिले, इनका प्रेम प्रमाणित किया जाए। राम तो परीक्षा लेंगे नहीं। मैं सती नारी हूं, इनकी पत्नी हूं, मेरे पति की इच्छा को पूरा करना वो काम मैं करूंगी। इनकी उदासी को हरना, एक नारी के रूप में इनको खुश करना, प्रसन्न करना मेरा धर्म है। मैं परीक्षा करूंगी इनके राम प्रेम की, इनके विष्णु प्रेम की। लेकिन मैं सती नारी हूं, कैसे अपने पति की परीक्षा कर सकती। लेकिन शिव जी ने बहुत समझाया, सती मानी नहीं। तो शंकर जी ने कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो कि न जाई परीक्षा लेहू। यदि तुम्हारे मन में इतना ही संदेह है तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं करते। बस मिल गई है परमिशन। अब शंकर जी का कहना तो यह है कि तो फिर क्यों परीक्षा नहीं करती, किनकी, राम की, कि ये ईश्वर ही है, ये परम परमात्मा ही है। तुम्हारे मन में यदि कोई संदेह है तो जाकर परीक्षा कर लो। तो परीक्षा करने की अनुमति मिल गई। तो सती माता ने सोचा, हाँ मैं सती हूं, सिवाय पति की आज्ञा के कुछ कार्य नहीं करूंगी। इनकी आज्ञा मिल गई, अब परीक्षा करूंगी। लेकिन शिवजी समझते हैं कि यह राम की परीक्षा करेगी, और सती ने योजना बनाई, राम की परीक्षा नहीं करना है, मेरे नाथ आपके राम प्रेम की परीक्षा होनी है। तो बहुत विचार करके सती ने कि कैसे परीक्षा करूं, किनकी, राम की नहीं, शिव के राम प्रेम की। और बहुत विचार करके और धरी सीता कर रूप, कि मैं सीता का रूप बनाऊं। देखते हैं फिर क्या होता। और सती ने सीता का रूप बनाया, और जो फिर कथा है रामायण की आप लोग जानते ही हैं। लेकिन जब सती गई शंकर जी के पास परीक्षा करने के उपरांत, शंकर जी ने पूछा, लीनी परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। सच सच बताना किस तरह से तुमने परीक्षा करी। और सती कहती है, कछुन परीक्षा लेनी गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। तो हम समझते हैं कि सती झूठ बोल रही है। अब झूठ बोले तो सती कहेगी, फिर उसको सती कैसे कह सकते। ये सती माता झूठ नहीं बोल रही है, हमारी मां कह रही है कछुन परीक्षा लीनी गोसाई। आप जो मानते हो, समझते हो कि राम की मैंने परीक्षा करी, सॉरी, मैंने राम की परीक्षा करी ही नहीं। कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई, तुम्हारी ही नाई मैंने प्रणाम किया। मतलब जितना तुमको भरोसा है उतना ही मुझे भी भरोसा है कि वो राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। मन ही मन कहती है, इतना मैं आपसे आज पर्दा कर रही हूं, छुपा रही हूं, मुझे क्षमा करना। लेकिन नाथ परीक्षा तो आपके राम प्रेम की हो रही है। तो महादेव जी ने ध्यान लगाया और देख लिया, और सती ने जो चरित्र किया था जान लिया कि अरे इसने तो सीता का रूप बनाया था। सीता तो मेरी मां है,
इसने सीता का रूप बनाया। अब जो करऊं सती सन प्रीति, तो मिटई भक्ति पथ होई अनीति। इसलिए यही तन सती भेंट मोहि नाही, जब तक सती का यह शरीर है पति पत्नी के संबंध का त्याग। इसको निकाल तो नहीं दूंगा, घर से बाहर तो नहीं कर दूंगा, इसका त्याग नहीं करूंगा, लेकिन पति पत्नी का जो संबंध है हमारे बीच में, उसका त्याग। इस तरह से त्याग किया। मन ही मन महादेव ने ये प्रतिज्ञा करी और कहते हैं तब आकाशवाणी हुई, जय महेश बलि भक्ति दृढ़ाई, जय हो महेश, तुम्हारे समान कोई शिव प्रेमी नहीं, जय महेश। आकाश और शंकर जी खुशी से उछल पड़े। सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र में जो चाहता था मिल गया। इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए। और सती ने जब देखा, और सती मन ही मन बड़ी प्रसन्न, मेरे पति की उदासी गई, अब फिर से वो उसी निजानंद में मस्त मगन। लेकिन शंकर जी के व्यवहार को देखकर सती के मन में ये हुआ, ऐसा क्यों कर रहे हो आप, मेरे से दूर दूर क्यों रह रहे हो। और जब पता चला तो एक तरफ तो प्रसन्नता है क्योंकि पति प्रसन्न हुआ, और दूसरी तरह त्याग हुआ है सती का। तो कितना बड़ा बलिदान देकर के पराम्बा भगवती ने, और इससे बड़ा बलिदान सती नारी के लिए और कुछ नहीं हो सकता कि पति से अलग हो जाना पड़े। और ये बलिदान देकर के सती माता ने अपने पति की इच्छा को पूर्ण किया। वो खुश है, वो प्रसन्न है। तो साथ में रह करके भी साथ में नहीं है। वैसे तो कैलाश में, और शंकर जी फिर समाधिस्थ हो गए। और ये शंकर के साथ होकर के भी शंकर के साथ में, और दुखी होकर के, और विधाता से प्रार्थना करती रही कि अब मेरे पति ने जिस शरीर का त्याग किया है, उस शरीर को रखकर मुझे क्या करना है। हे विधाता, यह शरीर छूट जाए, और फिर जो तुम चाहते हो कायनात वैसा वातावरण बना देती। और सती का शरीर छूट गया पिता के यहाँ यज्ञ में। और सती मरत हरिसन बर मागा, जन्म जन्म शिवपद अनुरागा। और इसलिए जन्मी पार्वती तनु पाई, हिमाचल और मैनावती की पुत्री के रूप में, पार्वती के रूप में सती प्रकट हुई। आरती करेंगे। लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर, जय जय हरि हरि। लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर, जय शिव शंकर हरि हरि। लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर, जय शिव शंकर हरि हरि। नारायण गौरी शंकर, जय शिव शंकर हरे हरे। लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर, जय शिव शंकर हरे हरे। लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर, जय शिव शंकर हरे हरे। लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण गौरी
शंकर लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर जय शिव शंकर हरे हरे जय शिव शंकर हरे हरे ओ जय शिव शंकर हरे जय शिव शंकर हरे हरे लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर जय शिव शंकर हरे लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर जय शिव शंकर हरे लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर जय शिव शंकर हरे हरे गौरी शंकर जय शिव शंकर हरे हरे सीताराम राधे श्याम जय शिव शंकर हरे हरे सीताराम राधे श्याम जय शिव शंकर हरे हरे सीताराम राधे श्याम जय शिव शंकर हरे हरे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण हर हर शंकर जय शिव शंकर हर हर शंकर जय शिव शंकर हर हर शंकर जय शिव शंकर हर शंकर जय शिव शंकर गंगाधर हर शिव शंकर जय गंगाधर हर हर शिव शंकर गंगाधर हर हर शिव शंकर गंगाधर हर हर शिव शंकर हर हर शंकर जय शिव शंकर हर शंकर जय शिव शंकर हर हर शंकर जय शिव शंकर हर शंकर जय शिव शंकर हर हर शंकर जय शिव शंकर हर शंकर जय शिव शंकर गंगाधर हर जय जय शंकर गंगाधर हर हर जय शिव शंकर गंगाधर हर 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 शंकर गंगाधर हर हर शंकर हर हर शंकर जय शिव शंकर हर शंकर जय शिव शंकर हर हर शंकर जय शिव शंकर हर शंकर जय शिव शंकर हर हर शंकर जय शिव शंकर हर शंकर नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम् बोल गंगा मैया लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर जय शिव शंकर हरे बोलिए श्री चंद्रमौलीश्वर महादेव की जय श्री हरि भगवान की जय सद्गुरु भगवान की जय ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।